हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम जानने वाले हैं कि इस समय कलेक्टिव में किस तरह की फियर्स और शैडो सरफेस पे आ रही हैं और क्या रिलीज़ करने की ज़रूरत है। प्लीज़ डिवाइन हमें क्लियर गाइडेंस दीजिए कि अभी कलेक्टिव में क्या रिलीज़ करने की ज़रूरत है। मैं निकालूंगी 5 कार्ड, तो जो भी रेजोनेट होगा आप उसको रखिएगा। ये रीडिंग जनरल और कलेक्टिव है। जब भी आपके सामने पॉपअप हो तब आप अपनी सिचुएशन से मैच करके इसको देख सकते हैं कि क्या ये आपसे साथ रेजोनेट कर रही है। और बॉटम से आया है मिस्टिक पाथ, एम्ब्रेस द अननोन, योर मैजिक लाइज इन द जर्नी नॉट द डेस्टिनेशन। तो फर्स्ट कार्ड है मैजिक अवेट्स, द यूनिवर्स हैज सरप्राइज इन स्टोर फॉर यू, सीक्रेट पॉज, रिलैक्स एंड रिचार्ज, पीस लिव्स इन स्टिलनेस। पोर्टल ऑफ पीस, ओपन योर हार्ट टू पीस, लेट इट फ्लो विद इन एंड आउट। बट ये कार्ड जो था वो रिवर्स में रखा हुआ था, इस तरह से था। तो इसको आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये यहाँ पे मैच कर रहा है। देन आया एम्बडी ग्रेस, वॉक विथ सॉफ्टनेस एंड स्ट्रेंथ, योर एलिगेंस इज योर पावर। नेक्स्ट का इनर सन, शाइन यू फ्रॉम विद इन, लेट योर स्पिरिट बी योर गाइड। तो इस समय इस कार्ड से ये सारे के सारे जो कार्ड्स हैं उनमें पॉजिटिविटी है, बट बैक ऑफ द कार्ड्स अगर हम बात करेंगे तो जो मैसेज कलेक्टिव के लिए निकल रहा है वो ये निकल रहा है कि यूनिवर्स वेट कर रहा है आपका। यूनिवर्स आपकी पावर्स को अनलॉक करना चाहते हैं, लेकिन अभी कलेक्टिव में जो फियर्स सरफेस पे आएंगे वो आएंगे एक्शन का। पीपल को लगेगा, इनर कॉलिंग आएगी कि एक्शन लो। शायद वो एक्शन हो सकता है कि ईगो बेस्ड हो और ट्रिगर आएगा कि तुरंत एक्शन लेना है। तो यहाँ पर यूनिवर्स की गाइडेंस ये है कि सीक्रेट पॉज, रिलैक्स एंड रिचार्ज, पीस लिव्स इन स्टिलनेस। तो आपको यहाँ पर जो है एक पॉज लेके रिफ्लेक्ट करना है, क्या वो सही है या नहीं। ये जो है ये कार्ड रिवर्स में आया है, पोर्टल टू पीस, ओपन योर हार्ट टू पीस, लेट इट फ्लो विद इन एंड आउट। इसका रिवर्स में होने का मतलब यहाँ पे ये निकलता है कि आपकी पीस को डिस्टर्ब करने के लिए बहुत सारे ट्रिगर्स आएंगे। आप इंटरनली चाहेंगे कि आपकी पीस को बरकरार रखा जाए, लेकिन कार्ड के उल्टे आने का मतलब है कि जस्ट उल्टा, जो आप चाहेंगे उसके आउटर में ही आपको ट्रॉमास और ट्रिगर्स सरफेस पर आएंगे। जो भी आपकी पीस को डिस्टर्ब करेंगी वो सारी चीज़ें आपको आपके सराउंडिंग में होना स्टार्ट हो जाएंगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप लाउड म्यूज़िक पसंद नहीं करते तो मे बी आसपास आपके पड़ोस में शादी हो सकती है तो जो आपको ट्रिगर कर जाए, या फिर आपके घर में मेहमान आ सकते हैं अनवांटेड, जो कि आप नहीं चाहते हो। आप चाहते हो कि अपने साथ थोड़ा वक्त बिताएं, अकेलेपन या सुकून को ढूंढ रहे हो, तो हो सकता है कि आपको बहुत ही ज़्यादा बिजी एक्सट्रीम लेवल पे कर दिया जाए। और ओवरऑल इन सारी चीज़ों से मैसेज ये निकलता है कि आप इस क्योस के अंदर अपने आप को कैसे शांत रखते हैं। बॉडी ग्रेस, वॉक विथ सॉफ्टनेस एंड स्ट्रेंथ, योर एलिगेंस इज योर पावर। ये सारी जो ट्रिगर्स आएंगे, ये जो भी कुछ हो रहा है, ये आपकी पावर को अनलॉक करने के लिए किया जा रहा है इस समय। और आपको एक चीज़ बैलेंस करनी है, अपनी सॉफ्टनेस और स्ट्रेंथ को इस आने वाले टाइम में। और इस समय आपको हो सकता है कि इम्बैलेंसिंग फील हो रही हो और आपको लग रहा हो कि आप ट्रैप्ड है, कि कहीं पर आप सॉफ्ट बहुत ज़्यादा हो रहे हैं और जहाँ पर आपको शायद स्ट्रेंथ से डिसीजन लेने हो वहाँ पे आप सॉफ्टनेस दिखा रहे हो, और जहाँ पे सॉफ्टनेस से लेने हो वहाँ पे स्ट्रेंथ आ रही हो। तो सीधे सीधे यहाँ पे जो ट्रिगर की अगर बात करूँ तो ट्रिगर इसी तरह से मिलेंगे आपको। और कि जहाँ पे सॉफ्टनेस की ज़रूरत होगी, बैलेंसिंग मांग रहा है वो ट्रिगर आपसे कि वो सिचुएशंस बैलेंस करिए, कि जहाँ पर नर्चरिंग की, केयरिंग की ज़रूरत है वहाँ पर अपना सॉफ्ट साइड रखिए। और जो है अगर आपको वहाँ पर थोड़ा स्ट्रेंथ दिखानी है तो स्ट्रेंथ की वो रखिए। इनर सन, शाइन फ्रॉम विद इन, लेट योर स्पिरिट बी योर गाइड। आपके अंदर से इंट्यूशंस आपको इस आने मतलब इस पूरे टाइम में गाइडेंस देंगी, अंदर से आवाज़ आएगी। अब आपके ऊपर ये डिपेंड करता है कि आप अपनी इनर कॉलिंग को सुनते हैं या अवॉइड कर देते हैं। और जितना आप अपनी इनर कॉलिंग को अवॉइड करेंगे उतना ही आपका पीस ऑफ पोर्टल आपसे दूर होता जाएगा। ये इस तरह का एक मैसेज यहाँ पे चैनल हुआ है। देन मिस्टिक पाथ, एम्ब्रेस द अननोन, योर मैजिक लाइज इन द जर्नी नॉट द डेस्टिनेशन। यहाँ पर इस चीज़ का मतलब ये है कि जब आपको ट्रिगर्स आएंगे या जो चल रहा होगा तो आप नहीं समझ पाओगे। आपको जो आप क्वेश्चंस करोगे, हो सकता है कि उन क्वेश्चंस के आपको इंस्टेंटली आंसर ना दिए जाएं, क्योंकि ये एक मिस्टिकल पाथ होता है। स्पिरिचुअलिटी की जो पाथ है वो पूरी तरह से मिस्टिक होता है। आपको नहीं पता कि आपके नेक्स्ट मूव पे क्या आगे रखा हुआ है, आपको ट्रिगर है, ट्रॉमा है, या एक कोई गिफ्ट रखा हुआ है।
तो यहाँ पर यूनिवर्स सीधे सीधे आपसे ये कहना चाहते हैं कि एम्ब्रेस द अननोन। तो आपको अपने अंदर एक रेडीनेस जगानी है, एक सरेंडर की भावना लेके आनी है कि जो भी हो रहा है वो मेरे भले के लिए हो रहा है, और मैं जिस भी पाथ पर हूँ उस पाथ पर मेरे साथ जो भी लेसन्स आ रहे हैं वो सब कुछ मुझे अच्छे से एम्ब्रेस करके लर्न करके चलते हुए जॉय में उसको सरेंडर में एक्सेप्ट करना है, क्योंकि मैजिक जो है जर्नी में है पूरी की पूरी, ना कि डेस्टिनेशन में। और नेक्स्ट कार्ड यहाँ पर है पॉजिटिव थिंकिंग। यू आर डेस्टाइन्ड फॉर ग्रेटनेस, एम्ब्रेस योर पर्पस विद जॉय। तो आपको यही कहा जा रहा है यूनिवर्स की तरफ से कि जो भी ट्रिगर्स आपको मिलने वाले हैं और जो मिल रहे हैं, तो उसमें ओवरऑल आपको पॉजिटिव रहना है, सरेंडर करके रहना है, ताकि आप जो है यूनिवर्स कि प्लान को अनफोल्ड होते हुए देख सकें। आपको अलाउ करना है, गो विद द फ्लो जाना है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये पीस का पाथ कितना टेढ़ा मेढ़ा है और आगे एक लाइट है। तो हीलिंग भी कुछ इसी तरह की होती है, जर्नी बिल्कुल स्मूथ नहीं होगी, बट आप सीधे सीधे जब भी जाएंगे तो स्ट्रेट पाथ आपको नहीं मिलेगा। इस इनर वर्क का, स्पिरिचुअलिटी का, वहाँ पर ट्रिगर्स कितने सारे कर्व्स हैं, कभी हाई कभी लोस, तो इसी तरह से चलेगी और इसी तरह से आपको ट्रिगर्स आते रहेंगे। आई होप कि आपसे ये रीडिंग रेजोनेट की हो, और अगर आपको रीडिंग पसंद आई हो तो थैंक यू सो मच। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।